मदीना मुनव्वरा में एक ऐसा वक्त आया जब मुसलमानों पर हालात बहुत सख्त थे। गरबत, भूख, प्यास और मसाइल हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। उस वक्त बहुत से लोग ऐसे थे जिनके घरों में कई दिनों से चौल्हा नहीं जला था। कुछ अपने बच्चों की भूख से परेशान थे, कुछ अपनी बीमार हालत में दवा तक खरीदने की सकत नहीं रखते थे। मस्जिद नबवी के इर्द-गिर्द ऐसे चेहरे दिखाई देते थे जिन में उम्मीद तो थी मगर थिकन भी नुमायां थी। इसी दौरान एक दिन नबी पाक ने अपने मानने वालों को जमा होने का हुक्म दिया। जब सब इकट्ठे हुए तो नबी पाक मंबर पर तशरीफ लाए और नहायत नरमी मगर गहरे दर्द के साथ फरमाया कि मुसलमानों को फौरी मदद की जरूरत है। जो अल्लाह पाक के रास्ते में दे सकता है वो ले आए। ये सिर्फ चंद सख्खों या चंद चीजों की बात नहीं थी, बल्कि ये दिलों की आजमाइश थी। नबी पाक के उस फरमान ने हर दिल में एक अजीब सी हरारत पैदा की। हर शख्स सोच में पड़ गया कि वो कितना दे सकता है, घर में क्या बचा है, बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन फिर भी सबके कदम नबी पाक की मोहब्बत में उसी तरफ बढ़ रहे थे। इसी वक्त हजरत उमर फारूक के दिल में एक ख्वाहिश जाग उठी। उन्होंने सोचा कि आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अल्लाह पाक के रास्ते में इतना दे दूं कि शायद आज मैं हजरत अबू बकर सदीक से आगे निकल जाऊं। वो निहायत जोश के साथ अपने घर गए और निस्फ माल जमा करके ले आए। जब वो मस्जिद में पहुंचे तो उनके दिल में फख्र नहीं था, लेकिन एक खामोश सी उम्मीद थी कि शायद आज मेरा हिस्सा ज्यादा हो। इसी लम्हे दौर से हजरत अबू बकर सदीक भी नजर आए। उनके हाथ खाली नहीं थे, इनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वो कोई बोझ नहीं उठा रहे बल्कि अपनी रूह को हल्का करके आ रहे हों। जब वो करीब पहुंचे तो सब हैरान थे कि वो कुछ छिपा कर नहीं लाए, बल्कि अपना सारा घर का सामान जो कुछ भी मौजूद था सब ले आए थे। नबी पाक ने पूछा, अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? और ये वो लम्हा था जिसने पूरी महफिल को खामोश कर दिया, क्योंकि उनके जवाब ने सबके दिल बदल दिए। जब हजरत अबू बकर सदीक ने नबी पाक के सामने अपने सारे घर का सामान रखा तो माहौल में एक ऐसी खामोशी छा गई जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। सहाबा एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि आखिर अबू बकर ने घर वालों के लिए क्या बचाया होगा। ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान सब कुछ ले आए और कुछ भी पीछे न छोड़े। उस वक्त हजरत अबू बकर के चेहरे पर ना कोई पछतावा था, ना कोई फिक्र, ना कोई घबराहट। वो ऐसे खड़े थे जैसे उन्होंने कोई आम सा काम किया हो, हालांकि हकीकत में उन्होंने अपनी जिंदगी की सब से बड़ी कुर्बानी पेश की थी। जब नबी पाक ने उनसे पूछा, घर वालों के लिए क्या छोड़ा, तो हजरत अबू बकर ने नहायत पुरस्कून लहजे में कहा, मैंने उनके लिए अल्लाह पाक और उसके रसूल को छोड़ा है। ये जवाब ऐसा था जिसने हर सुनने वाले के दिल को हिलाकर रख दिया। हजरत उमर जिन्होंने आधा माल दिया था वो एकदम खामोश हो गए। उन्होंने खुद कहा कि आज के बाद में कभी अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। आज जो इन्होंने कुर्बानी दी है वो सिर्फ माल की नहीं बल्कि यकीन की थी, और ये यकीन हर किसी के पास नहीं होता। अबू बकर का ईमान उस कदर मजबूत था कि इन्हें फिक्र ही नहीं थी कि घर में क्या बचेगा। उनके दिल को मुकम्मल एतमाद था कि अल्लाह पाक कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। बाद में जब लोग उनके घर गए तो देखा कि उनकी बीवी और बच्चे भी उसी यकीन के साथ बैठे हुए थे जैसे वो जानते थे कि कभी कोई कमी नहीं आएगी। ये ईमान की वो सतह थी जो दुनिया के हर इंसान के लिए सबक है कि जब अल्लाह पाक पर भरोसा कर लिया जाए तो फिर कोई चीज कमी नहीं रहती। हजरत अबू बकर सदीक का ये जज्बा सिर्फ उसी एक दिन तक महदूद नहीं था, इनकी पूरी जिंदगी इसी अंदाज की मिसालों से भरी हुई थी। उन्होंने हमेशा नबी पाक के साथ खड़े होकर साबित किया कि ईमान सिर्फ अल्फाज नहीं होते बल्कि अमाल, कुर्बानी, सब्र, हौसला और भरोसे का मजमुआ होता है। जब हिजरत का वक्त आया तो नबी पाक ने साथ चलने के लिए उन्हें चुना। ये वो लम्हा था जब अबू बकर खुशी से रो पड़े, क्योंकि नबी पाक ने उन्हें अपना हमसफर बनाया। जब वो दोनों गारे सौर में छिपे हुए थे, अबू बकर हर लम्हा फिक्र में थे कि कहीं दुश्मन दरवाजे तक न पहुंच जाएं। लेकिन नबी पाक ने फरमाया, गम न करो, अल्लाह पाक हमारे साथ है। इस जुमले ने अबू बकर के दिल को ऐसा सुकून दिया कि जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई हो। इसी तरह जब जंगें हुई, फितनों का वक्त आया या मुसलमानों को बड़े फैसलों की जरूरत पड़ी, अबू बकर हर कदम पर हौसले, इज्जत और ईमान के साथ आगे बढ़े। खिलाफत मिली तो उनके कंधों पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझ आया, मगर उनकी ज़बानी हमेशा ये जुमला सुनाई देता था, मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी खिदमत करने वाला हूँ। उन्होंने कभी माल व दौलत जमा नहीं की, न महल बनाए, न कोई शान व शौकत चाही। वो हमेशा दूसरों की मदद करते रहे, यतीमों का सहारा बनते रहे, कमजोरों का हाथ पकड़ते रहे। उनकी जिंदगी हमें ये बताती है कि असल
अजमत माल से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से होती है। ये कुर्बानी, सादगी और अल्लाह पाक पर मुकम्मल एतमाद ही वो औसाफ हैं जिन्होंने अबू बकर को तारीख का सबसे अजीम इंसानों में शामिल कर दिया। आज भी उनका नाम लिया जाए तो दिल झुक जाता है, क्योंकि ऐसा ईमान, ऐसा यकीन और ऐसा किरदार सदियों में एक बार पैदा होता है।